नमस्कार, वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस, जिसके अंतर्गत हम कवर कर रहे थे मिश्रणों को अलग करने की विधि। ठीक है, तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जो था भौतिक विधियों के बारे में। ठीक है, मतलब फिजिकल मेथड के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट रहेगा और वो रहेगा रासायनिक एवं अन्य विधियां, मतलब केमिकल मेथड्स एंड अदर मेथड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए तो अब केमिकली ही हम क्या करेंगे, चीज़ों को अलग करेंगे। तो इसको ही बोला जाता है गायब होना या फिर भव्य वापसी। तो क्या होगा कि एक चीज़ क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और एक चीज़ की क्या हो जाएगी, वापसी हो जाएगी। ठीक है, तो गायब होगा तो उसको बोला जाएगा इवेपोरेशन, चीज़ वापस आ जाएगी तो उसी को बोला जाएगा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो एक टेक्निक है हमारे पास इवेपोरेशन और दूसरी टेक्निक का नाम है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों लगभग एक जैसी ही क्या है, टेक्निक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस टेक्निक का जो विवरण दिया गया है वो दिया गया है कि द्रव को, ठीक है, वाष्प या वेपर में परिवर्तित करके उसमें घुले हुए ठोस सॉल्यूट को क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है वो दिया जाता है कि समुद्री जल से क्या प्राप्त करना, नमक प्राप्त करना। तो समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की जो विधि है उसी का नाम क्या है, वाष्पीकरण। हो गया क्लियर? तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये है हमारे पास कौन सी विधि है, रासायनिक विधि। और किसके लिए है ये, मिश्रणों को अलग करने की। तो आप अब आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करना है, ठीक है, तो किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाएगा, वाष्पीकरण की विधि के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा। तो ये आपने देखा भी होगा कभी ना कभी टीवी वगैरह में ऐसे नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये जो रीजन है ये है हमारे पास कच्छ के रीजन है। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, इसमें क्रिस्टल बनेंगे उस तरह। अब देखो इसी का एडवांस वर्जन है ये। ठीक है, अब देखो जब मैंने क्या करा, समुद्री जल से नमक प्राप्त किया, ठीक है, तो अब इस नमक में बहुत सारी क्या है, अशुद्धियां हैं। तो बस अब इन अशुद्धियों को मेरे को क्या करना है, दूर करना है। और इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए ही मैं किस मेथड का इस्तेमाल करूंगा, क्रिस्टलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने समुद्री जल से नमक तो प्राप्त कर लिया, अब मेरे को अशुद्धियों को दूर करना है। तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा, पुनः, ठीक है, क्या करूंगा, इस नमक को क्या करूंगा, पानी में घोल लूंगा। ठीक है, और तब तक घोलता रहूंगा, तब तक जब तक जो है नमक जो है पानी में घुलना बंद नहीं हो जाता। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको गर्म करूंगा, मतलब मैं उसमें जो नमक नहीं घुला उसको भी घोलने की क्या करूंगा, और ज़्यादा कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं उसको क्या कर दूंगा, कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगा। ठीक है, और जब ठंडा होने के लिए रख दूंगा, जो नमक है असल में वो धीरे धीरे नीचे, ध्यान रख लेना, क्रिस्टल अपने बनाने शुरू कर देगा। बाद में मैं इसको क्या कर लूँगा, छान लूँगा, और जो अशुद्धियाँ रहेंगी, जो नहीं घुलेंगी, वो ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, और मेरा जो नमक है मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो आई समझ में, बस एक लाइन में याद रख लेना। ठीक है, तो समुद्री जल से जब मैं नमक प्राप्त करूंगा तो क्या होगा, वो इवेपोरेशन के द्वारा उस नमक में क्या होगी, बहुत सारी क्या होंगी, अशुद्धियाँ होंगी। ठीक है, वो जो नमक होगा वो क्या होगा, इम्प्योर होगा। अब उसी को मेरे को क्या करना है, प्योर करना है। प्योर बनाने के लिए जिस मेथड का मैं इस्तेमाल करूंगा उसी को बोला जाता है क्रिस्टलाइन। आपने देखो डली वाला नमक जरूर सुना होगा, जिसके मोटे मोटे क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। बस इसी विधि से वो बनाया जाता है। हो गया क्लियर? तो दोनों के बीच में बस मिन्यूट सा अंतर है, वो याद रखना। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वथनांक। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से अब चीज़ों को अलग किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ आएगा डिस्टिलेशन और एक तरफ आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये क्या होता है डिस्टिलेशन में, अब जिसका सिद्धांत लिखा है, इसका प्रिंसिपल लिखा है, तो यह वाष्पीकरण और संघनन का क्या है, संयोजन है। तो इसमें दो चीज़ें एक साथ चलेंगी। तो एक तरफ हमारे पास क्या रहेगा, हम करवाएंगे क्या, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण करवाने के लिए मेरे को टेम्परेचर क्या चाहिए, हमेशा ज़्यादा चाहिए। तो इस तरफ देखिए ये रखा हुआ है, हमने कुछ फ्लास्क रखा है, इसमें कुछ सल्यूट रखा है, हमने सोल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, अब इस सोल्यूशन को क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो ध्यान रख लेना, यहाँ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैसीय अवस्था में या भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर इस तरफ देखो, अब हमारे पास रखा है कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब है वो चीज़ को क्या करेगा, ठंडा करेगा। ठीक है, तो जिससे वो किस में चेंज हो जाएगा, पुनः द्रव में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो वाष्पीकरण में चीज़ जो है वो किस में चेंज होगी है, गैस में, और संघनन में वही चीज़ पुनः किस में कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इसका जो प्रयोग है वो ध्यान रख लेना, अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाएगा। क्लियर यहाँ तक इतना। तो इसका उपयोग उन द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है जिनके क्वथनांक, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, पर्याप्त अंतर होगा। मतलब एक पर्टिकुलर रेंज का आपको क्या चाहिए, उनके बीच में डिफरेंस चाहिए। ठीक है, उसको तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त करना या आसुत जल प्राप्त करना। ठीक है, तो अशुद्ध जल का मतलब आप मान लो समुद्री, ठीक है, और उससे मेरे को क्या बनाना है, प्योर वाटर चाहिए। तो उसको अलग करने के लिए मैं जिस मेथड का इस्तेमाल करूंगा उसी का नाम है आसवन। और जो दूसरा मेथड है जिसका नाम है प्रभाजी आसवन विधि, सेम चीज़ है, बस यहाँ पर जो है एक चीज़ का अंतर है कि ये उन द्रवों को अलग करने के काम आएगा जिनके क्वथनांक में, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, कम अंतर होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो इस तरफ दे रखा है मेरे पास क्रूड ऑयल, मतलब कच्चा तेल। अब इस कच्चा तेल से देखो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएगी। लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनाएगी, पेट्रोल बनाया जाएगा, नेफ्ता बनाया जाएगा, पैराफिन बनाया जाएगा, डीजल बनाया जाएगा, फ्यूल बनाया जाएगा, लुब्रिकेंट बनाया जाएगा, और बिटुमिनस मतलब तारकोल वगैरह बनाया जाएगा। अब इनके टेम्परेचर में डिफरेंस भी देख लो, इतना ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस भी नहीं। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो इसी क्रूड ऑयल से में इतनी सारी चीज़ें प्राप्त करनी है, तो इनके बीच में ध्यान रखना, इनके बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रख लेना, जो अंतर होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो इस विधि से हमें मतलब किस विधि का इस्तेमाल करूंगा, इनको अलग करने के लिए मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करूंगा। तो उदाहरण के लिए दे रखा है, तो पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग करना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि को अलग करना, तो किस विधि का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रभाजी आसवन। ठीक है, जब डिफरेंस दो लिक्विड में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा आएगा, डिस्टिलेशन। ठीक है, और जब जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होगा दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट का बहुत कम होगा, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रभाजी आसवन का। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट हमारे पास उन्नत प्रयोगशाला टेक्निक। ठीक है, मतलब जो हम आजकल मॉडर्न लेबोरेटरी में टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं मिश्रणों को अलग करने के लिए। तो सबसे पहले आता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन हमने जाना भी था, क्या होता है कि जब जो ठोस होता है, ठीक है, वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, तो सिद्धांत क्या है कि एक घटक का सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदलना। ठीक है, विवरण दे रखा है, जब मिश्रण का एक अवयव गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है बिना द्रव अवस्था में आए हुए। ठीक है, तो इसका जो उपयोग है हम कहाँ करते हैं कि अमोनियम क्लोराइड या कपूर को नमक या अन्य ठोस से क्या करना है, अलग कर, बस उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो देखो कपूर वाला एग्जांपल बढ़िया है, तो कपूर लेंगे हम, अगर उसमें नमक हुआ तो कपूर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा ठोस सा वो डायरेक्ट किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। बस ये चीज़ याद रख लेना, सब्लिमेशन। लास्ट वाला है अपकेंद्रीकरण। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इसमें क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखो हमारे पास आता है, हमारे ब्लड की जांच करना या हमारे मूत्र की, यूरिन की क्या करना है, जांच करना है। तो घनत्व के आधार पर, ठीक है, अब मैं देखो रक्त का एग्जांपल देता हूँ। तो रक्त जो है मेनली कितनी चीज़ें होती है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इसका सॉलिड भाग मतलब ठोस भाग, और एक होता है इसमें लिक्विड पार्ट। ठीक है, सॉलिड भाग में हमारे पास क्या आती हैं, सेल्स आती हैं, कोशिकाएं आएगी, और लिक्विड पार्ट में हमारे पास आता है प्लाज्मा, तरल। ठीक है, तो अब इनको क्या करना है, अलग करना है। तो इसको अब ये दोनों की दोनों चीज़ें किस में है, ब्लड में है, तो इसका घनत्व अलग होगा, इसकी डेंसिटी अलग होगी, इन दोनों का घनत्व मतलब डेंसिटी में क्या होगा, अंतर होगा। तो अब इनको अलग करने के लिए मैं जिस विधि का इस्तेमाल करूंगा उसी का नाम है अपकेंद्रीकरण या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, घनत्व के आधार पर पृथक्करण में तेजी लाने के लिए उच्च गति से क्या करवाया जाता है, घूर्णन करवाया। तो इसमें क्या करा जाता है, आपके जो सैंपल वगैरह रखे जाएंगे, फिर उनको क्या करा जाएगा, तेजी से क्या करा जाएगा, घुमाया जाएगा। तो भारी चीज़ अलग हो जाएगी और जो हल्की चीज़ है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, मिश्रणों को तेजी से घुमाकर अवयवों को उनके घनत्व के अंतर के आधार पर अलग करना। सघन कण क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और हल्के कण क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो उपयोग इसका, तो दूध से क्रीम को अलग करना। ठीक है जी, या फिर आप लोगों ने अगर गांव से होंगे तो लस्सी,
बनाना, ठीक है, दही से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं सारी की सारी। फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाना, तो ये भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। प्रयोगशाला में रक्त और यूरिन वगैरह की क्या करना, जांच करना, तो उसके लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कितनी विधियां पढ़ ली हमने, 6 विधियां पढ़ ली। सबसे पहली कौन सी पढ़ी थी हमने, इवेपोरेशन, ठीक है। तो लिक्विड, ठीक है, किसमें चेंज कर रहे थे हम, सॉलिड में, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन, इसको किसमें कर रहे थे, लिक्विड को चेंज कर रहे थे किसमें, सॉलिड में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ी आसवन, इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, ठीक है, लिक्विड को चेंज कर रहे थे प्योर लिक्विड में। दोनों के बीच में बस हल्का सा ही अंतर है, ठीक है। और अब जो हमने देख ली वो देख ली उदरपातन और अपकेंद्रीय करण, ठीक है। अब बात आती है रंगों को अलग करने की, रंग और गति के द्वारा पृथक्करण मतलब सेपरेशन। तो इसमें हम जो टेक्निक पढ़ते हैं उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या करा जाता है, एक पेपर लिया जाता है, उस पर क्या करेंगे हम, नीचे की तरफ एक लाइन लगा देंगे। अच्छा, इस पेपर का नाम भी बोला जाता है इसको व्हाइट मैन पेपर, ठीक है। तो इसमें क्या करा जाएगा, अब ये यहाँ पर डॉट लगाया जाएगा। आप तो मार्कर से डॉट लगा सकते हो, किसी भी पेन वगैरह से डॉट लगा दो। अब मेरे को देखना है कि ये जो मैंने डॉट लगाया है पर्टिकुलर, मान लो रेड ब्लैक इंक से लगाया है, अब ये जो रेड इंक है ये किस किस का मिश्रण है, किसका नहीं है, तो उसका पता लगाने के लिए हम किस विधि का इस्तेमाल करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। ध्यान रखना, जहाँ भी आपको क्रोमेटो दिख जाए तो ध्यान रख लेना ये वाली जो चीज़ होगी किससे संबंधित होगी, ये कलर से संबंधित होगी, रंग से संबंधित होगी, ठीक है। फिर अब इस स्ट्रिप को क्या करा जाएगा, पानी में डुबोकर रखा जाएगा, ठीक है। पानी में जैसे जैसे डुबोकर रखा जाएगा, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो ब्लैक डॉट है जैसे जैसे पानी पेपर में ऊपर की ओर जाएगा ये जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगा और अलग अलग जगह पर अलग अलग रंग आपको क्या कर जाएंगे, दिखाए जाएंगे। फिर लास्ट स्टेज ऐसी आएगी, आपको जो है अलग अलग रंग अलग अलग स्टेजेस पर देखने को मिल जाते हैं। तो इससे क्या पता लगेगा कि ये जो ब्लैक कलर की जो इंक थी दरअसल में कितने रंगों से मिलकर बनी थी, इन 3 रंगों से मिलकर बनी थी, ठीक है। बस यही है। तो यहाँ पर इसका जो उपयोग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का, वो किया जाता है रंगों को अलग करने के लिए, रक्त में से नशीले पदार्थों की जांच करने के लिए। ये वाला फैक्ट इसका याद रखना। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब सही विधि का चयन करें तो पूरे चैप्टर की समरी हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो सही विधि का चयन कैसे करें, आपका मिश्रण किस प्रकार का है, तो ठोस में ठोस है, ठीक है, कि सॉलिड ही, सॉलिड से मेरे को सॉलिड ही अलग करना है, तो ध्यान रख लेना। तो मैं किस विधि का इस्तेमाल करूँगा, क्या आपका घटक चुंबकीय है तो चुंबकीय है, तो हाँ, तो मैं क्या करूँगा, उसको चुंबक के द्वारा अलग करूँगा, ठीक है। क्या आकार में अंतर है, ठीक है, मोटे कण है छोटे कण है, बोले हाँ, तो मैं किसका करूँगा, हैंड पिकिंग का, और किसका करूँगा, छानन का, ठीक है, छानने वाला जो था। फिर उसके बाद है द्रव में अविलय ठोस, ठीक है, मतलब ऐसे जो घुल नहीं रहे हैं, तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, फिल्ट्रेशन का, और किसका, सेडिमेंटेशन का और डीकेंटेशन का इस्तेमाल करूँगा। इसके अलावा द्रव में घुलनशील ठोस हैं, ठीक है, घुलनशील है, तो लिक्विड में ही क्या हो गए हैं, वो घुल गए हैं, तो उनको अलग करना है मेरे को, तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, क्रिस्टलीकरण का इस्तेमाल करूँगा, आसवन का इस्तेमाल करूँगा और वाष्पीकरण का इस्तेमाल करूँगा। तो द्रव में द्रव, तो ध्यान रख लेना ऊपर क्या बोल रहा है, सॉलिड से सॉलिड को अलग करना है तो किसका इस्तेमाल करूँगा, लिक्विड से, ठीक है, सॉलिड को अलग करना है तो किसका इस्तेमाल करूँगा, लिक्विड से सॉलिड को अलग करना है, लेकिन कौन से, यहाँ वाले बोल दिया उसने जो उसमें घुलनशील नहीं है, और यहाँ क्या बोल दिया, जो उसमें क्या है, घुलनशील है, और लास्ट वन बोल दिया कि लिक्विड से लिक्विड को अलग करना, ऐसा जो उसमें घुला हुआ है तो अलग ही होगा, ऐसा जो उसमें घुला हुआ है तो उसके लिए अलग है, ठीक है। तो ये विधियां ऐसे याद रख लेना, पूरे चैप्टर की समरी यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा 2 हमारे पास स्पेशल विधियां हैं, एक है हमारे पास उदरपातन और लास्ट वन है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी, ठीक। बस इस लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस एकेडमी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।